अस्सलाम वालेकुम कंपैरेटर्स, वेलकम बैक टू द राइसोरा विद योर ब्यूटीफुल स्माइल। यस, यही वाली स्माइल। कैसे हैं आप सब? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप अपनी ये जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसको याद कर रहे होंगे और साथ साथ उसके नोट्स भी बना रहे होंगे। सो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा था रशिया। रशिया को हमने कवर किया था। जितना कमीशन उस रशिया में से जितना कमीशन हमारा पूछ सकता है वो हमने सारा कवर किया। आज हमने बेसिकली मेंबर पढ़ना है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने जो पढ़ना है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़नी है। बेसिक इंफॉर्मेशन में लाइक इसका कैपिटल, इसका निकनेम, इसकी करेंसी, इसका ये कौन से रीजन में मौजूद है, इसके बॉर्डर्स कितने हैं और अभी करंट जो इनके हेड हैं वो कौन से हैं। राइट, उसके बाद कुछ हमने इसमें इनके रिवर्स देखने हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही, और इसकी सिटीज देखने हैं, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक देखनी है, इसकी हिस्ट्री देखनी है, जितना कमीशन जो है पूछता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू लविंग टॉपिक है आपका। ये पॉइंट्स है वो है जी रोहिंग्या इशू। और इसी में एक और इसी इशू में एक पॉइंट्स है जिसको बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद हमने एक पर्सनालिटी पढ़नी है जो कि बहुत ज्यादा हमारा कमीशन उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो पूछ रहा होता है। ऑंग सॉन सुकी। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। इसमें उनका जितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जितने फिगर एस्पेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं या जितने कमीशन इंटरेस्ट लेता है वो सारा हमने इसमें कवर करना है। सो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद मेंबर से जितना डाटा हमारा कमीशन जो है वो उठाता है या इंटरेस्ट लेता है या उसी से रिलेटेड बाकी जो टॉपिक्स हैं इनके जहाँ से हमारा पेपर आ सकता है वो हमने कवर करना है इंशाल्लाह। राइट, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन का। बेसिक इन्फो का है जी। बेसिक इन्फॉर्मेशन की ही आपने अपने नोट्स में हेडिंग देनी है। अच्छा, हेडिंग्स का मकसद क्या है? बेसिकली आप हेडिंग्स के साथ जब याद करते हो ना तो आपके पास सपोज दैट एक टॉपिक है और उसकी चार पांच हेडिंग्स हैं, आप खुद को टारगेट देते हो कि मैंने 5 मिनट में इस हेडिंग को याद करना है, 2-3 मिनट में मैंने इसको याद करना है, 2-3 मिनट मैंने इसको देना है। सपोज दैट मैं कहती हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप 5 मिनट में याद करते हो, सिटीज आप 2 से 3 मिनट में याद करते हो, रिवर्स भी आप 2 से 3 मिनट में याद करते हो, हिस्ट्री फर्ज करें 5 मिनट में आपने खुद को टारगेट दे दिया, रोहिंग्या भी आप जो है यस रोहिंग्या इशू जो है वो भी आप 3 से 5 मिनट में आप खुद को टारगेट देते हो कि मैंने इसको याद करना ही करना है। तो एक टॉपिक को जब आप डिवाइड करते हो ना कि मैंने इसको 2 मिनट में याद करना है, इसको 5 मिनट में याद करना है, उसे आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं ये बेसिकली आपकी डिविजन्स हैं। तो आप खुद को 3 से 5 मिनट का टारगेट देके जब इसको याद करते हो तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप बहुत ज्यादा और बहुत कम टाइम में आप याद कर लेते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। बेसिक इंफॉर्मेशन में जो मेमर है, मेमर का जो कैपिटल है, कैपिटल इसका है जी नेपियाडा। कैपिटल इसका क्या है? नेपियाडा है। करेंसी इसकी कयात है। इसको जो है निकनेम, निकनेम जी इसका है लैंड ऑफ पगोडाज। लैंड ऑफ पगोडाज, या फिर आप इसको गोल्डन लैंड भी कहते हो। गोल्डन लैंड, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौजूद है। कौन से रीजन में मौजूद है? अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। साउथ ईस्ट एशिया में जी ये मौजूद है। उसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो ये 5 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? 5 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जी अगर आप आ जाएं कि इनके जो गुल्फ है, म्यांमार में जो गुल्फ है उस गुल्फ को हम नाम देते हैं गुल्फ ऑफ मर्तबान। म्यांमार में एक गुल्फ है जिसको हम कहते हैं गुल्फ ऑफ मर्तबान। अच्छा, गुल्फ ऑफ मर्तबान कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। कहाँ पे मौजूद है? इंडियन ओशन में मौजूद है। इंडियन ओशन में मौजूद है। आपको पता है ना कि हमारे टोटल 5 ओशन हैं, ठीक है, जिसकी ट्रिक है हमारे पास PAISA। तो जो हमारे पास जो हमारे पास तीसरा बड़ा ओशन है वो इंडियन ओशन है। और ये जो गुल्फ ऑफ मर्तबान है ये कहाँ पे किसका पार्ट है जी? बेसिकली इंडियन ओशन का पार्ट है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें रिलीजियस की,
तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है रिलीजियस वो आपका बुद्धिज्म है। कौन सी कम्युनिटी है? बुद्धिस्ट कम्युनिटी है यहाँ पे। बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। ठीक हो गया। बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। और जो यहाँ पे इनके अभी जो करंट हेड है वो है जी आपके पास मिन आंग लियोंग। मिन आंग लियोंग। ठीक है, ये 2024 से अब तक जो है वो हमारे पास मिन आंग लियोंग है। ये हमारी हो गई जी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें जो हमारा कमीशन जो है उसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाए जी रिवर्स। नेक्स्ट अगर हम हेडिंग दे दें रिवर्स की। ठीक है, रिवर्स को याद करने की आप ट्रिक बना लें सिस। मैमर सिस रिवर्स। ठीक है, सिस रिवर्स इज अ मैमर, ये मैमर इज अ सिस रिवर। मैमर इज अ सिस रिवर। ऐसे सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म जो है वो सिस है। अब सिस को हम किस तरह से याद कर सकते हैं बेसिकली। ये तीन हमारे पास रिवर्स हैं, हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। लाइक जब आपके नोट्स थोड़े खूबसूरत हो ना तो फिर आपका दिल करता है पढ़ने का। यस। एस से सलवीन। आई से इरावर्डी। ठीक है। और दूसरे एस से जी आपके पास सिटोंग। डबल टी ए एन जी। ठीक है। इरावर्डी जो है इसको ये कहलाता है लाइफ लाइन ऑफ मेमर। ये क्या कहलाता है? लाइफ लाइन ऑफ मेमर। मेमर को मैं बर्मा लिख दूं। ठीक है। बेसिकली अच्छा, ये हमारे पास तीन रिवर्स हो गए बर्मा का मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास तीन रिवर हो गए, जिसके नाम से हमने ट्रिक बना ली जी। एस फॉर सलवीन, आई फॉर इरावर्डी और एस फॉर सिटोंग। अच्छा, इरावर्डी इज लाइफ लाइन ऑफ बर्मा एज लाइक। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो क्या है, तो वो नाइल रिवर है। ठीक है, नाइल रिवर है या फिर दरियाए, हम उसको उर्दू में कहते हैं दरियाए सिंध। ठीक है। तो दरियाए सिंध जो है बेसिकली वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और म्यांमार जो है उसकी लाइफ लाइन इरावदी है। ये इसका लॉन्गेस्ट रिवर है। सिस नाली। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने बर्मा की बात की। तो बर्मा बेसिकली आपका जो म्यांमार है उसका जो ओल्ड नेम था ना, ओल्डेस्ट नेम इसका म्यांमार का वो बर्मा था। 1989 में दिया गया था म्यांमार में। ठीक है। इसमें चेंज कर दिया गया था, म्यांमार में इसको चेंज कर दिया गया था, पहले इसका नाम बर्मा ही था। ठीक है। उसके बाद आ जाए जी कुछ इसके सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज। और सिटीज की आप ट्रिक बना लें जी। सिटीज की आप ट्रिक बना लें माइन सिटीज। मैं इसको जो है तीन सिटीज को आपने याद करना है और उसकी आप ट्रिक बना लें MYN। माइन। अच्छा, माइन की स्पेलिंग वैसे होती है MINE। तो अब हमने उसको क्या लिख दिया है, हम इसको कह सकते हैं कि ये मैसेज स्पेलिंग है। ठीक है। ये टेक्स्ट स्पेलिंग आप इसको कह सकते हो कि जब आप टेक्स्ट वगैरह करते हो तो उसमें भी आप जो है MINE की जगह पे MYN या MIN लिख देते हो, लेकिन हमने इसको याद करना है MYN से माइन। M से आपके पास क्या है, Y से आपके पास क्या है और N से आपके पास क्या है? M से आपके पास बन गया जी मैन डालें। मैन डालें। Y से आपके पास बन गया जी यंगोन। यंगोन। और N से आपके पास बन गया जी नेपियाडा। ठीक है, ये कैपिटल है इसका। कैपिटल हो गया। और यंगून जो है ये बर्मा का लार्जेस्ट सिटी है। ये क्या है? बर्मा का लार्जेस्ट सिटी है। जैसे कि बर्मा पुराना नाम था मैमर का, इसी तरह से यंगून का पुराना नाम जो है वो रंगून था। इसका जो ओल्ड नेम है, इसका ओल्ड नेम वो क्या है जी? रंगून। क्या है? रंगून। और ये रंगून मशहूर क्यों है, हम वो भी देख लेते हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। 1989 में ये भी चेंज हो गया था, रंगून से यंगून बन गया था। ये भी 1989 में रंगून से यंगून बन गया था। ठीक है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने मुगल सुना होगा, ठीक है, मुगलों का दौर।
ठीक है। मुगल बादशाह थे जी, आखिरी मुगल थे हमारे। ओके। हमारे आखिरी मुगल थे और वो कौन थे जी? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनको जी अरेस्ट किया गया और इन्हें रंगून में जो है वो कैद किया गया। और अरेस्ट कब हुए थे जी? 1857 की जब जंग आज़ादी हुई, जब जंग आज़ादी हुई। और इंडिया, इंडिया से मुराद सब कॉन्टिनेंट, हम इसको इंडिया भी कह सकते हैं और इसको सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, उससे पहले ये जो है वो इंडिया ही कहलाता था। पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरा सब कॉन्टिनेंट क्या कहलाता था? इंडिया ही कहलाता था। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल था। ठीक है, ये कौन था? ये बेसिकली आखिरी मुगल था, आखिरी मुगल था। तो जब जंग हारे 1857 में, इसको पकड़ा, अरेस्ट किया, इसको रंगून में जो है वो कैद कर दिया गया। और जो बहादुर शाह जफर हैं उनकी डेथ भी रंगून में हुई थी। और वो कब हुई थी? 1862 में इनकी डेथ हुई थी। डेथ कब हुई थी बहादुर शाह जफर की? 1862 में डेथ हुई थी। ओके, ये आपके पास हो गया जी कुछ हिस्ट्री और सॉरी सिटीज। और सिटीज में हमने एक सिटी था जी यंगोन, और उसकी हमने हिस्ट्री भी देख ली। उसके बाद अब आ जाए जी बर्मा की हिस्ट्री। इट मीन्स कि जो म्यांमार है उसकी हिस्ट्री पे आ जाए, बर्मा की हिस्ट्री में आ जाए। तो आप इसकी मेन हेडिंग दे दें जी हिस्ट्री की। क्या हेडिंग दे दें? हिस्ट्री आपने इसकी हेडिंग दे दी सबसे, मतलब हिस्ट्री तो इस पूरे जो लेक्चर है ना हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो आसान है ना वो हिस्ट्री ही है। पहली बात, ये ब्रिटिश के अंडर रहा। ठीक है, ये किसके अंडर रहा? ब्रिटिश के अंडर रहा। कब से कब तक रहा जी? 1885 से 1948 तक। 1885 से 1948 तक ब्रिटिश के अंडर रहा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है जी ये सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ इंडिया से कब? 1937 में। आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया था, या इंडिया या सब कॉन्टिनेंट था, वो भी किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर था ना। तो जब 1935 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, ठीक है, उस 1935 के एक्ट के तहत इंडिया और बर्मा जो है इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। तो इंडिया से 1937 से में सेपरेट हुआ। और अगर आ जाए जी ये ब्रिटिश से सेपरेट, एक मिनट, अगर मैं इसकी लिख लूँ इन अगर मैं लिख लूँ इसकी इंडिपेंडेंस, या फिर मैं लिख लूँ सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, ये दोनों का जवाब एक ही है, 1948। दोनों का आंसर क्या है? वो एक ही यार, वो क्या है? 1948। बर्मा का मैंने आपको बता दिया कि इसका ओल्ड नेम जो था वो बर्मा था। ठीक है, इसका ओल्ड नेम क्या था? बर्मा था। और ये बर्मा चेंज हुआ था 1989 में टू म्यांमार। ठीक है, टू म्यांमार। ये क्या हो गया था जी? नेम चेंज हो गया था। इसी तरह से रंगून यंगून बन गया था 1989 में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसकी हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, हिस्ट्री आपको क्लियर होगी होगी ब्रिटिश के अंडर रहा था 1985 से 1948 तक। कलर चेंज कर देती हूँ। 1985 से 1948 तक इंडिया से सेपरेट हुआ था। 1937 में इंडिपेंडेंस हासिल की, या ब्रिटिश से अलहदा हुआ जी 1948 में। उसके बाद बर्मा, इसका जो पुराना नाम था वो बर्मा था, ये चेंज हुआ 1989 में टू म्यांमार। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी रोहिंग्या इशू। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है रोहिंग्या इशू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना ये स्टोरी सुन ले, उसके बाद फिर हमने इसके मेन पॉइंट लिखते हैं। स्टोरी ये है कि बर्मा में एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं राखीन। राखीन स्टेट है, KHI है। मैं दोबारा एक मिनट इसको लिख देती हूँ। राखीन एक स्टेट है, और ये मिनोरिटी स्टेट है। और इसमें मिनोरिटीज कौन सी हैं? मुस्लिम से। हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे जो मेजोरिटी जो इनका रिलीजियस है वो बुद्धिस्ट है। ठीक है, एक यहाँ पे स्टेट है, एक इनका प्रोविंस है राखीन। ठीक है, और इस राखीन में जो है मिनोरिटी है, और वो मिनोरिटी मुस्लिम्स की है। अब जो मेंबर है उन्होंने इनको सिटीजनशिप नहीं दी हुई, इनके कोई राइट्स नहीं है। ठीक है,
तो अब इनके लिए क्या है जी, इनकी कोई राइट्स नहीं है, तो ये वहां पर तो मतलब ये है कि ये आजाद नहीं घूम सकते, इनके लिए फैसिलिटीज वहां पे मौजूद नहीं है। तो 2017 में कॉप अटैक करती है जी। ठीक है। आर्मी जो है वो अटैक करती है राखीन पे, और तकरीबन 7 लाख लोग जो है 2017 में, 2017 की हम बात कर रहे हैं ना, तो 7 लाख लोग 2017 में राखीन से मूव करते हैं बांग्लादेश की तरफ। कहाँ मूव करते हैं? बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं। तो इस ये वाला जो सारा एक प्रोसेस ये चल रहा होता है, ये पूरा, इस पूरे को नाम दिया गया, एक टर्मिनोलॉजी दी गई जी, 2017 एक्सोडस। 2017 एक्सोडस जो है इसको नाम दिया गया। 2017 एक्सोडस जो है इसको नाम दिया गया। ऑलराइट। तो रोहिंग्या इश्यू की आपको समझ आ गई। राखीन स्टेट, सबसे पहली चीज पेपर में जो है वो पूछता है कि बर्मा में कौन सी स्टेट है जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं जी, वो राखीन है। राखीन प्रोविंस मुस्लिम मिनॉरिटी इसमें मौजूद है। 2017 में आर्मी ने अटैक किया, लोगों को मारा, घर जलाए। ठीक है। और बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई, जिसमें 7 लाख लोग जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ आ गए। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को नाम दिया गया 2017 एक्सोडस। 2017 एक्सोडस का इसको नाम दे दिया गया। बेसिकली ये था आपका रोहिंग्या इशू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मतलब क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। राइट। ओके, उसके बाद आ जाए जी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओंग सॉन्ग सुकी। ओंग, जस्ट अ व्हाइल, यस। ओंग सान सुकी। ठीक है। ओंग सॉन्ग सुकी ये पैदा हुई 19 जून 1945 में। 1945 में ये पैदा हुई। ठीक हो गया। ये पॉलिटिकल लीडर थी। ये इन्हें अरेस्ट किया गया और ये 15 सालों तक जेल में रही। 15 ईयर्स तक ये प्रिजन में रही। हाउस अरेस्टेड भी टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है। ये पॉलिटिकल लीडर थी। कब से कब तक, मतलब कि इनकी जो हुकूमत रही म्यांमार में, या फिर आप कह सकते हो पॉलिटिकल लीडर रही, पॉलिटिकल लीडर रही, या फिर इनकी जो है वो हुकूमत आई 2016 से, 2016 से 2021 तक। ठीक है। इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है एनएलडी। इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है एनएलडी। एंड एनएलडी स्टैंड्स फॉर नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। ये इनकी पार्टी का नाम हो गया। इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला 1991 में। इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1991 में। ओके, तो आपने रशिया का तो लेक्चर सुना ही होगा। रशिया में भी उनका भी हमने एक लीडर पढ़ा है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और उनको नोबेल प्राइज कब मिला है और किनको मिला है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। 90s में ही उनके जो है एक लीडर को नोबेल प्राइज मिला था। वो आपने लेक्चर सुना होगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर नहीं सुना लेक्चर तो मेरे ख्याल से आपको सुन लेना चाहिए, बिकॉज उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो कवर किए हुए हैं। राइट। ओके, बाकी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे देंगे। ओके। उसके बाद इन्होंने जी कुछ बुक्स लिखी जो कि हमारा क्वेश्चन पूछता है, हमने उन बुक्स को देखना है। ठीक है। बुक्स के नाम देख लेते हैं जी। दो बुक्स हैं। एक बुक है जी आपके पास, फ्रीडम फ्रॉम फेयर। फ्रीडम फ्रॉम फेयर। और दूसरी बुक है जी वॉइस ऑफ होप। वॉइस ऑफ होप। ठीक है। ये दो बुक्स हैं जो कि हमारा उसमें एग्जामिनर जो है वो पूछते हैं कि फ्रीडम ऑफ होप इज रिटन बाय, या विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बिलोंग टू ऑन्ग सॉन्ग सुकी। या फिर ऑन्ग सॉन्ग सुकी का भी पूछता है कि ये जो है कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। या फिर जो है ये पूछ लेती हैं कि ये थी कौन, ये शी वॉज अ पॉलिटिकल लीडर। ठीक है। उनका या तो उनके
प्रोफेशन का पूछ लेते हैं या फिर उनकी बुक्स का पूछ लेते हैं या बुक का नाम देके उसके राइटर का पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक अगर आप इसी तरह से पढ़ लेते हैं और आपको ये पता चल जाए कि ये सारे टॉपिक बिलोंग करते हैं मेमर से, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस मर्जी डायरेक्शन में इसको जो है वो घुमा फिरा के आपसे पूछते, आपको टैकल करना आ जाएगा कि अच्छा ये जो है ना ये फलां कंट्री से लिया हुआ है क्वेश्चन और ये इसका आंसर है। राइट, उसके बाद आ जाए जी, मिलिट्री ने टुक ओवर किया था, लास्ट पॉइंट है हमारा, मिलिट्री ने टुक ओवर किया था 2021 में, यकम फेब 2021 में। अच्छा, 2021 में, ठीक है, 2021 में मिलिट्री ने जो है ना वो टुक ओवर कर लिया बर्मा पे। अभी करंटली हमारे पास कौन चल रहे हैं? मिन आंग हिलोंग। अभी करंट कौन चल रहे हैं मैंने पहले भी बता दिया, अभी दोबारा बता रही हूँ। मिन ओंग लियोंग। ठीक है, ये था जी हमारा, आई एम सॉरी, ओके, ये थे जी हमारा मेमर के बारे में। जितना हमारा जो है वो पास पेपर में रिपीट हो चुका हुआ है या फिर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, मीन एज लाइक अगर उन्होंने पूछ लिया है कि बर्मा सेपरेट कब हुआ था 1937 में और ब्रिटिश से आज़ादी हासिल कब की थी 1948 में, अगर इन्होंने आज़ादी हासिल 1948 में की थी तो कब्जे में कब आया था, तो 1885 में, ये फिर हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो नेम है, अगर इसका ओल्ड नेम बर्मा था तो इसका न्यू नेम मेमर है, तो ये नेम कब चेंज हुआ। लाइक इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारा एग्जामिनर बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछता है, और आजकल हमारा जो कमीशन है वो इसी तरह के ही एग्जाम्स पेपर जो है वो कंडक्ट कर रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आपने अब करना क्या है, इसको अच्छे से सुनना है, इसको समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस लेक्चर्स आप तक जो है वो पहुंच सकें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सीरीज वाइज चल सके। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें और अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय करें, मेहनत करें। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।